धान की नर्सरी की वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। जैसे धान की नर्सरी डालने का सही टाइम क्या है, धान की नर्सरी डालने के लिए कितनी एरिया हमको खेत की ज़रूरत पड़ती है, धान की नर्सरी डालने के लिए हमें खेत की तैयारी कैसे करनी पड़ती है और धान की नर्सरी डालने में कौन कौन सी उर्वरकों को हमें डालना चाहिए, सब कुछ आज की वीडियो में दोस्तों आपको मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबा कर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप देखते हैं कि धान की जो वैरायटियां होती हैं बहुत सी कम अवधि में पककर तैयार होती हैं, मध्यम अवधि में, और कुछ लेट वैरायटियां तैयार होती हैं। तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है समय का। जल्दी पकने वाली जो वैरायटियां हैं जैसे 115 से 125 दिन के बीच में जो पककर तैयार हो जाती हैं, उसकी नर्सरी डालने के लिए आपको 15 जून से 30 जून का समय अच्छा रहता है। इस टाइम के बीच में आपको नर्सरी डाल देना चाहिए और 21 से 25 दिन की धान की नर्सरी तैयार हो जाने पर आप सही टाइम पर रोपाई कर देंगे तो सही टाइम पर धान की कटाई भी हो जाएगी। अब इसके बाद जो 130 से 45 दिन में पककर धान की वैरायटियां तैयार होती हैं, इसकी नर्सरी आप 25 मई से और 15 जून तक डाल सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इसके बाद जो 145 दिन के ऊपर की वैरायटियां हैं, उसकी नर्सरी आपको 20 मई से 5 जून तक हर हालत में डाल देनी चाहिए, जिससे आप सही टाइम पर रोपाई कर पाएंगे। अगर आप इन वैरायटियों में अंतर रखते हैं, नर्सरी डालना लेट करते हैं, तो कारण क्या होता है कि धान बाद में इतनी जल्दी पककर तैयार नहीं होता। नवंबर महीना चलने लगता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, पकने में काफ़ी टाइम लेता है, अच्छी तरीके से पकता नहीं है, दाने खोखले रह जाते हैं, गुणवत्ता क्वालिटी सब कुछ ख़राब होती है, जिससे धान तैयार हो जाने के बाद भी उत्पादन और क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। तो धान की नर्सरी जब डालें तो यहीं से आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस टाइम की तैयार होने वाली आप नर्सरी धान की वैरायटी को चयन कर रहे हैं। अब धान की नर्सरी डालने के लिए हम खेत की तैयारी कैसे करें, खेत का एरिया कितना रखें, तो 1 एकड़ नर्सरी डालने के लिए आपको 920 वर्ग फीट खेत की ज़रूरत पड़ती है। 920 वर्ग फीट में जो है आप 10 से 12 किलोग्राम सीड्स की नर्सरी डाल पाएंगे, जो देसी और बासमती के लिए पर्याप्त एरिया है। लेकिन आपने देखा है कि हाइब्रिड प्रजातियां जो होती हैं उसमें धान की मात्रा यानी बीज की मात्रा कम लगती है, 6 से 7 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए लगती है। तो आपको जो एरिया रखना है वो कम कर लेना है, 700 वर्ग फीट इसके लिए पर्याप्त है, और इतनी एरिया में आपको हाइब्रिड किस्म की नर्सरी डालना चाहिए। अब खेत की हमें तैयारी कैसे करना चाहिए, तो खेत की तैयारी करना दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाली नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो खेत की तैयारी में सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ है, आपका खेत जहां पर नर्सरी डालने जा रहे हैं उस समतल होना चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था बिल्कुल पास होनी चाहिए, जिससे जब भी आवश्यकता खेत में सिंचाई की पड़े आप सिंचाई कर सकें, और जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको आसानी से खेत से बाहर निकाल पाएंगे, जिससे पानी गर्म होकर के अंदर नहीं ठहरेगा और नर्सरी मरने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। खेत की पहले जुताई कर देना है 15 से 20 दिन पहले, और उसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को डाल देना है। कंपोस्ट की 6 से 7 कुंतल मात्रा, वर्मी कंपोस्ट की 3 से 4 कुंतल मात्रा आपको डालनी है। डालने के बाद अच्छी तरह से जुताई करके पानी भर देना है। पानी भरने के बाद आप देखेंगे कि उसमें खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उगे होंगे, और जब खरपतवार उग जाएँ तो 8 से 10 दिन के अंतर पर जो है आपको फिर से एक जुताई कर देना है, और जुताई करने के बाद 4 से 5 दिन तक खेत को ऐसे ही धूप में छोड़ देना है। जब अच्छी तरह से खरपतवार सूख जाएं तो फिर से जुताई कर देना है, और जुताई करते समय अमोनियम सल्फेट की 6 किलोग्राम मात्रा, यूरिया की 3 किलोग्राम मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट की 6 किलोग्राम मात्रा डाल करके और पाटा लगा देना है। पाटा लगाने के बाद उसमें पानी भर देना, पर्याप्त पानी भरें, और पर्याप्त पानी भरने के बाद उसको कई पाटा पानी भरने के बाद भी लगाना, जिससे अच्छी तरह कीचड़ हो जाए और मिट्टी और पानी एक में मिक्स हो जाए। और इसके बाद जो आपके पास सीड्स है उसको उपचारित करके अपने खेत में डालिए जहाँ पर नर्सरी डालना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जो नर्सरी आपकी तैयार होगी वो अच्छी तरह से शुरुआत से ही ग्रो करेगी, अच्छी तरह अंकुरण होगा और खरपतवार भी उगने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आप एक अच्छी नर्सरी तैयार करने के लिए पहले से तैयारी कर लें, और अच्छी गुणवत्ता वाली नर्सरी जब तैयार होगी तो उसकी सही टाइम पर आप रोपाई करके और अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे। तो बस दोस्तों, आज की जानकारी इतनी ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।